रही है उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सर इसमें खबर आई, देखिए खबर ये कि अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं जलेबी और समोसा लेकर के। अब देखिए, अब इसको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आप मानेंगे या फेयर का दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। आ रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 इयर्स रिक्लेम कर लिया है, दिल्ली को वापस ले लिया, और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहे, जीत गए हैं। 93 लाख 94 लाख सोने का ही मिल जाता है कि नहीं? जनता ने बोला नो कि भाई हमको समझ में आया कि इस आदमी ने हमको कैपिटल सी बनाया है, अब ये टाइम है। और देखिए सर क्या होता है, जीत की खुशी साझा करना मानेंगे सर। जलेबी और समोसा दोनों लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। जी न्यूज में आ जाते ज्यादा अच्छा था, हम लोग उसका स्वागत करते, थोड़ा बहुत खा भी लेते, लेकिन वहां घुसने ही नहीं पाएंगे। दिक्कत भाई जनता का जनादेश है, सब इसमें खुश है। दिल्ली की जनता ने अपना और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स, जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है ना कि मोमेंटम कैसे बदलता है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं शीला दीक्षित के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़, उसी दिन केजरीवाल जीत गया था शीला दीक्षित। जिस दिन प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरिया के अंदर ना के जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में। ठीक है जी। अब ये आपको पता है, दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है, और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक क्या है? ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है? ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज़ होता है, उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल, इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए, इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखिए ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त
हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 इयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ। कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स ही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं। बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान दीक्षित ने नहीं बोला था कि मैं सीएम का बड़ा बंगला नहीं लूंगा। केजरीवाल ने बोला था क्या? हाँ, डबल एक्सल की टी शर्ट पहन के आता था, कहता था मैं तो आम आदमी हूँ जी। 26 जनवरी की परेड में चप्पल पहन के गंदी सी धूल लगी हुई पहुंच जाता था, आम आदमी हूँ जी। और जब बनाना रहा इसको लाइफ में, जब वास्तविकता के धरातल पे जब इसको पैसे मिले और करना रहा, इसलिए कोविड के टाइम में शीश महल बनाया। जब पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, ये शीश महल बनवा रहा था। टाइलें ढूंढ रहा था, इटली से आई थी, इटली से टाइलें ढूंढ रहा था, पर्दे ढूंढ रहा था, संडास सोने का ढूंढ। सोने का संडास मतलब अब 93 लाख 94 लाख सोने का ही मिल जाता है कि नहीं? जनता ने बोला नो कि भाई हमको समझ में आया कि इस आदमी ने हमको कैपिटल सी बनाया है, अब ये टाइम है। और देखिए सर, क्या होता है ना कि मोमेंटम कैसे बदलता है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं शीला दीक्षित के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ूं, उसी दिन केजरीवाल जीत गया था शीला दीक्षित। जिस दिन प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा, मैं नई दिल्ली की चुनाव लड़ूंगा और मैं पटकूंगा केजरीवाल, आपको पता नहीं सर, खुला चैलेंज दिया था, उसी दिन केजरीवाल हार गया, खुला चैलेंज दिया था। क्योंकि किसी को एक्सपोज करना एक और बात, और किसी के एक्सपोज को जनता तक पहुंचाना एक और बात। कन्फ्रंट करना खुलने में कि हाँ, आ जा तू आ जा, लाइन पे आ जा। टेबल घूमा है। देखिए, मैंने बोला था 10,000 वोट नहीं पाएंगे शीला दीक्षित के सपूत, नहीं मिले हैं 10,000, 2,500, 3,000, 3,500 के आसपास उनका वोट है। उसमें थोड़ा बुरा लगा, अच्छा, बुरा नहीं लगा, अच्छे आदमी है, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहता था कि मुझे 10,000। ही मेड श्योर कि मुझे वोट मिले ना मिले, इसको मैं इसके डिफीट का कारण बनूं, मैं इसके हार का कारण बनूं। और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, तो लोग आज समझदार है।